Good morning everyone. So how are you all बेटा? सभी अच्छे हैं ना? जुड़ गए हैं क्या सभी बच्चे? स्टार्ट करें बेटा. So I welcome you all in my EVS class. Okay? बेटा, this is your EVS class. Open your EVS book. Have you opened? Okay beta. Yesterday I have told you that you have to do an experiment in 3 bowls. Have you done? किस किसने एक्सपेरिमेंट किया है बेटा? शिव कुमार का जवाब आ गया मेरे पास. उसने किया है बेटा आपने? और किसी ने नहीं करके देखा? जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको करने को बोलती हूँ बेटा वो आपको करना है. ठीक है? क्या कहा था मैंने आपको कल? मैंने आपको कल क्या समझाया था? आप 3 बाउल्स लेंगे. फर्स्ट बाउल में क्या करेंगे? मूंग, मोठ, चना जो भी अवेलेबल हो आपके हाउस पर आप उसको एक बाउल में डालेंगे और क्या करेंगे? उसमें पानी डाल के छोड़ देंगे, है ना? बताया था ना मैंने. फिर लेंगे एक सेकंड बाउल. उसमें क्या करना है आपको? एक गीला कपड़ा रखिए और उस गीले कपड़े में आपको इन तीनों में से जो भी चीज़ आपके घर पे अवेलेबल हो आप उसको डाल करके बंद कर दीजिए, पोटली बना दीजिए उस कपड़े की. ठीक है? एंड इन लास्ट थर्ड बाउल you have to put only these materials. चना, मूंग, मोठ जो भी अवेलेबल हो. ओके? शिव कुमार ने ग्राम रखा था. वेरी गुड बेटा. तो कुछ हुआ उसमें? क्या हुआ? देखिए फर्स्ट डे में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है बेटा? फर्स्ट डे कोई चेंज नहीं आता है. चलिए आज ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ऑन पेज नंबर 31. ओपन पेज नंबर 31. There are some questions in your book and we will solve those questions. Okay? So what is date today beta? 13th August 2021. On coming this Sunday, Independence Day is just coming. I know beta. Have you learned that essay? ऐसे लर्न हो गया इंडिपेंडेंस डे का जो मैंने आपको लिखवाया था? किसी ने किया है याद? कल कोई कर सकता है प्रेजेंट अपने आप को? इफ नॉट देन इट्स योर ड्यूटी दैट यू विल लर्न प्रॉपरली. ओके? एंड यू हैव टू प्रेजेंट टुमारो. क्लियर? चलिए यहाँ आते हैं. डे बताइए आप मुझे. विच डे इज टुडे? Which day is today? चुप नहीं हो के बैठे रहना है, आंसर देना है. ठीक है बेटा? It's Friday. And what is the spelling of Friday? Can't you speak? बोलिए, सभी बच्चे बोलेंगे फ्राइडे की स्पेलिंग बोलिए. And which chapter is this? Which chapter is this? Chapter number 6. Okay? Let's come on page number 31.
थिंक एंड राइट, आपको सोचना है और सोच करके जवाब देना है। जिन बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है उनके पास फिर भी कुछ जवाब हो सकता है ना। आपको करना चाहिए था बेटा, आप करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच बाउल हैज़ मोर जर्मिनेशन एंड वाई? क्या कह रहा है ये, कौन से बाउल में सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ और क्यों हुआ? ठीक है, तो फर्स्ट डे तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेकिन कौन से बाउल में चेंज आएगा, जर्मिनेशन होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। बाउल नंबर सेकंड में सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन होगा। ठीक है, क्यों होगा बेटा? क्योंकि जर्मिनेट होने के लिए एक प्लांट को या सीड को क्या चाहिए होता है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होती है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की नीड होती है? नंबर 1 ऑक्सीजन, ठीक है, मॉइस्चराइजर होना चाहिए उसमें, ठीक है, और थर्ड नंबर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, उस बाउल नंबर सेकंड में जब उस सीड को उसकी सारी फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो जर्मिनेट हो गया। ठीक है, अच्छा, एक पौधा जब आप एक ज़मीन में डाल देते हैं, सॉरी पौधा नहीं, एक बीज जब आप ज़मीन में डालते हैं, ठीक है, उगाने के लिए, तो उसको क्या क्या चाहिए होता है? कौन कौन सी चीज़ें उसको मिल जाती है जिससे वो बाहर आ जाता है ना? वो भी जर्मिनेट हुआ है, उसके बाद ही तो वो सैपलिंग बन गया है। तो कैसे होगा वो? उसको क्या क्या मिला? ऑक्सीजन मिली, ठीक है, और साथ ही साथ उसको मॉइस्चराइजर मिला। ज़मीन जो है वो गीली होनी चाहिए, सूखी ज़मीन में नहीं होगा, ज़मीन गीली होनी चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ उसको राइट टेम्परेचर मिला। ठीक है बेटा, वाटर इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है, वाटर तो है ना, वाटर की वजह से तो वो मॉइस्चर आया है उसके अंदर ज़मीन में, है ना। चलिए राइट करिए अब। आई होप यू अंडरस्टैंड। आज मैं ये क्वेश्चन आंसर आपको कराती हूँ। ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग बेटा, ओके। Which bowl has more germination? ठीक है, which bowl has more germination and why? कौन से बाउल में सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ और क्यों हुआ? सो आंसर क्या होगा? हाँ, तो फर्स्ट विच बाउल हैज मोर जर्मिनेशन? बाउल सेकंड। ठीक है, अब हम यहाँ आंसर लिखेंगे y का, ठीक है। इन बाउल 2 आप लिख सकते हैं, इन बाउल 2। कौन से बाउल में हुआ बेटा सबसे ज्यादा जर्मिनेशन? कौन से में हुआ? इन बाउल 2 because there is
there is proper balance of moisture ठीक है, प्रॉपर मॉइस्चर है उसके पास में, एंड दूसरा नंबर क्या बताया था मैंने आपको, टेम्परेचर। ठीक है, इन बाउल नंबर 2 बिकॉज मीन्स क्योंकि देयर इज प्रॉपर बैलेंस ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। क्लियर बेटा? खुशी ने ऐसे लर्न कर लिया है, वेरी वेल डन बेटा, गुड। समझ में आया ना आपको? हैव यू अंडरस्टूड? चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। इन विच बाउल germination has started on first day ओके, फर्स्ट डे कौन से बाउल में जर्मिनेशन स्टार्ट होगा? तो बताइए फर्स्ट डे से जर्मिनेशन स्टार्ट होगा क्या बेटा? अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? तो कौन से बाउल में? योर आंसर विल बी नन ऑफ द बाउल, किसी में भी नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर बेटा? चलिए नंबर 3, why the seeds has been tied in wet cloth before germination, okay? So why the seeds has been tied in wet cloth before germination? It means ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जर्मिनेशन के लिए सीड को कपड़े में क्यों बांध के रखा गया, क्या वजह थी?
What was the reason behind to do this? So reason was wet cloth give proper moisture and temperature, है ना। चलिए आंसर लिखिए। Because wet cloth give proper moisture and temperature। ठीक है, ये बिल्कुल वही वाली बात है जो हमने ऊपर बताई है कि जर्मिनेशन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, क्यों होता है। वेट क्लॉथ में क्या था, वेट क्लॉथ की वजह से उसको मॉइस्चर मिल गया, ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा गर्म टेम्परेचर मिल गया, जैसा प्रॉपर टेम्परेचर सीड को जर्मिनेट होने के लिए चाहिए होता है। ठीक है बेटा, सो हैव यू अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है आपको। गुड। So fourth question I'm writing downside. Which bowl डोंट मिस योर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, अदरवाइज देन यू विल से दैट मैम मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, आज मैंने ये नहीं किया, है ना। तो आप क्लासेस मिस क्यों करते हैं बेटा। विच बाउल does not have germination। So in which bowl does not have germination, कौन से बाउल में जर्मिनेशन नहीं हुआ, टेल मी, किस में नहीं हुआ। पहले मुझे जवाब दीजिए आप, कौन से बाउल में जर्मिनेशन नहीं होगा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में। थर्ड बाउल क्या था, जिसके अंदर सिर्फ हमने ये ग्राम, मूंग, मोठ जो था वो रख दिया था और कुछ भी नहीं किया था। तो बताइए फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, एंड व्हाई। गिव मी आंसर क्विकली। समीर का आंसर है 1 एंड प्रियांशी इज सेइंग थर्ड। गुड। व्हाट अबाउट द रेस्ट स्टूडेंट्स। खुशी थर्ड बोल रही है, क्रिश सेकंड बोल रहा है। और दीजिए, मुझे जवाब दीजिए फटाफट, सोचिए, थिंक एंड राइट। फर्स्टली तो आपको एक्सपेरिमेंट करना था। तन्नू थर्ड बता रही है,
वरुण सेकंड, शिव कुमार कह रहा है सेकंड, अभी फर्स्ट में अमन सेकंड। मन से बोले जा रहे, मैम साइड नहीं होगी जब तक आप आंसर नहीं देंगे। आप लोग दिमाग से सोचते नहीं है, सोचिए और फिर बोलिए। सत्येंद्र सेकंड, बेटा थर्ड बाउल में क्या मॉइस्चर था, ये बताइए मुझे। थर्ड बाउल में मॉइस्चर था क्या? आपने उसमें पानी डाला था, क्योंकि एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है। वो उसमें था क्या? No, answer will be third bowl because there is no moisture and there is no proper temperature. ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही था, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है ना। सो आंसर होगा बाउल नंबर थर्ड। बाउल थर्ड, ओके। नाउ यू कैन राइट। One more question is remaining. If you have not done, you can take a screenshot. स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। अगर आपने नहीं किया होता है, आप स्लो राइटर हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बाद में इसको कंप्लीट करिए, ठीक है बेटा। नाउ last question. Why the seeds stored in our house, do not germinated. Okay. So question is saying that वो सीड जो कि हमारे घर में हमने स्टोर करके रखे हुए हैं, डब्बे में बंद करके रखे हुए हैं ना, वो जर्मिनेट क्यों नहीं होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सेम रीजन होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना अच्छे से। बिकॉज
they becomes very dry. And they are not in moisture condition. ठीक है, क्यों होगा ऐसा बेटा? क्योंकि जो हमारे घर में स्टोर होता है अनाज वो बहुत ड्राई होता है। ड्राई मीन्स एकदम सूखा हुआ होता है, ठीक है। और साथ ही उसके अंदर मॉइस्चर भी नहीं होता है, ठीक है। और मॉइस्चर नहीं होता है इसीलिए वो ड्राई होते हैं, है ना। सो दिस इज द रीजन दैट the seeds we stored in house they do not germinate. Okay बेटा, ऑक्सीजन तो होती है उनके पास में, ऐसी बात नहीं होती। आप बाउल में रख दोगे तब उनको ऑक्सीजन तो मिल ही रही है ना, लेकिन सभी फेवरेबल कंडीशन उसको मिलेगी तभी तो वो जर्मिनेट होगा, ठीक है। विदाउट मॉइस्चर, विदाउट वाटर कैसे जर्मिनेट होगा? ऑब्जर्व एंड राइट, ठीक है। पेज नंबर 31 वहां पर देखिए ऑब्जर्व एंड राइट लिखा हुआ है बेटा। आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है मुझे। यू हैव सीन द सैपलिंग्स ऑफ जवार इन द टेम्पल्स एंड हाउसेज इन द डेज ऑफ नवरात्रि। अच्छा, अब नवरात्रि के टाइम में आपने देखा होगा कि पूजा करते वक्त जवार को बोया जाता है ना, होता है ना ऐसा पूजा करने से पहले। और विद इन 9 days दे बिकम्स प्लांट, होता है ऐसा। और 9 days के अंदर ही वो प्लांट बन जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, होता है ना ऐसा, ठीक है। तो पुट सम डिफरेंट सीड्स इन ट्रांसपेरेंट पॉट, ये कह रहा है कि आप एक ट्रांसपेरेंट पॉट लीजिए। मैंने बताया था ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी, जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। ऐसे पॉट में उन बीज को आप रखिए विद सम सॉइल, उसमें कुछ मिट्टी भी होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्जर्व द चेंजेस अकर्स इन दैम, और फिर उसको आप ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है। Which changes you observe during the process of germination, और इस जर्मिनेशन के प्रोसेस में आप क्या चेंज फील करते हैं, क्या देखते हैं, ठीक है। क्या देखेंगे आप इसमें? आप ये देखेंगे कि सीड जो है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया है, ऐसा होगा। आप अगर आप चाहते हैं तो ऐसा करके देखना, ठीक है। कोई ट्रांसपेरेंट बाउल लेना आप, और उसके अंदर किसी के भी बीज आप डाल के देखिए, मूंग भी डाल सकते हैं, जवार डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मिट्टी भी डालिए, उसको थोड़ा मॉइस्चर भी दीजिए और फिर देखिए कि क्या चेंज होता है, ठीक है बेटा। करके देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा खुद से। नाउ प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, प्लांट्स जो कि सीड के बिना ग्रो करते हैं, कैसे होते हैं वो देखिए। You have seen the germination of potatoes in your home
इन रेनी सीजन। ये क्या कह रहा है? रेनी सीजन में आपके घर में जो पोटैटोज रखे हुए होते हैं ना, आपने देखा होगा उनका जर्मिनेशन कैसे, उसके अंदर से कुछ धागे से वो जो कह रही थी निकल आते हैं ना, वाइट वाइट सा उसके अंदर से पोटैटो में से बाहर निकल आता है ना। देखना आप उसको। इफ यू सो दैम, अगर आप इन पॉट्स सॉइल देन द न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो विल कम आउट। और अगर आप उसको मिट्टी में डाल के बो दे देते हैं तो क्या होता है? वो जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है, उसकी रूट्स निकल आती हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार से इफ यू सो द लीफ ऑफ पत्थर चट्टा, अगर पत्थर चट्टा को भी आप इसी तरीके से बो देते हैं जमीन में, देन न्यू प्लांट विल कम आउट, तो न्यू प्लांट उसके अंदर से निकल आता है। तो ये क्या हुआ? जर्मिनेशन हुआ ना ये, ठीक है बेटा। तो ये होता है जर्मिनेशन। ठीक है, अब कल हम ये देखेंगे कि कैसे ये इनका जर्मिनेशन होता है। आगे का पेज नंबर 32 हम कल पढ़ेंगे। क्लियर बेटा? आप इस चैप्टर को जितना हमने आज किया है यहाँ तक रीड करेंगे, समझेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और साथ ही साथ आप ये क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, डन करेंगे? ठीक है बेटा, लिख लीजिए होमवर्क। और हाँ जी, आप कुछ ना कुछ रेडी करेंगे इंडिपेंडेंस डे के लिए, करेंगे क्या? करेंगे बेटा? You can draw a flag and color it, okay? You can prepare a essay on Independence Day. घर हैं तो क्या हुआ, आप प्रिपरेशन तो करेंगे ना? करेंगे ना? देखते हैं कौन बच्चा क्या करता है और कल मुझे आप दिखाएंगे। ठीक है? So it's all for today and we will meet our next class. Till then, thank you. Have a good day.